अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिलेशनशिप देखेंगे किस चीज़ के बीच, केपी एंड केसी के बीच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया है या ये जो रिलेशन आया है केपी और केसी के बीच, इसको डिराइव करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केपी कब केसी के बराबर होता है, केपी कब ग्रेटर देन होता है केसी से, केसी कब ग्रेटर देन होता है केपी से। और साथ साथ यहाँ पे ढेर सारे टीचर यहाँ तक बताते हैं कि केपी कब ग्रेटर होगा, केसी कब ग्रेटर होगा, केपी और केसी कब इक्वल होंगे, यहाँ तक सारे टीचर बताते हैं। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केपी और केसी अगर इक्वल है तो कैसे इक्वल आ चुके हैं, क्यों इक्वल है। अगर केपी ग्रेटर देन है केसी से तो कैसे केपी ग्रेटर देन है केसी से, या अगर केसी ग्रेटर देन है केपी से तो केसी क्यों ग्रेटर देन है या कैसे ग्रेटर देन है केपी से, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करूँगा, लेकिन पहले से बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन शायद एमडीकेट वाले जो है वहाँ से ये क्वेश्चन, इस तरह टाइप के क्वेश्चन दे सके, इसलिए मैं करवाता हूँ। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी होगी, ये पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो लंबी होगी। अगर आप लोग लंबी वीडियो से बोर हो रहे हैं तो आप लोगों ने 2 ज़रबे या 1.5 ज़रबे स्पीड जो है इसके साथ वीडियो को देखना है। यूट्यूब में ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है, 2 ज़रबे पे लाए या 1.5 ज़रबे पे लाए तो वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और आप लोग कम टाइम में इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एक जर्नल इक्वेशन से। इक्वेशन हमारे पास क्या है, या जर्नल एक रिएक्शन है। मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं ए। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, बी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं डिराइवेशन, यानी ये इक्वेशन अब हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्शन करता है बी के साथ, रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि क्या है, सी है प्लस डी है। और साथ साथ यहाँ पे हम इसकी जो कोफिशिएंट है या जो नंबर ऑफ मोल है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। बी रिएक्टेंट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, सी के लिए स्मॉल सी से, और डी के लिए स्मॉल डी से। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल है या कोफिशिएंट है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो केपी है इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं। सबसे पहले हम केसी के लिए अगर ये इक्वेशन लिखे केसी के लिए, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह होगा, यानी केसी एक्सप्रेशन अगर हम लिखे तो केसी किसके बराबर होगा, केसी इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को। किस चीज़ को, कंसंट्रेशन को। तो केसी हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्योंकि इनकी रेशियो से केसी आता है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट है, सी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सी, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको हम पावर में लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, डी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी इसका कंसंट्रेशन। यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ मोल है या कोफिशिएंट है उसको हम पावर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, साथ साथ इसके नंबर ऑफ मोल, और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी और इसके कोफिशिएंट। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, ये हमारे पास क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कंसंट्रेशन जो है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। या यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी जितने नंबर ऑफ मोल सी के हैं इस पूरे वॉल्यूम यहाँ पे जो हमने बीकर लिया हुआ है उससे बनता है क्या है, कंसंट्रेशन। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो हमारे पास इसके कंसंट्रेशन आता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ए उठाए और टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे तो ए की कंसंट्रेशन आता है। इसके अलावा इस तरह बी का भी है। तो हम यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, इसकी जगह हम सी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगा कि के सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हम सी पुट करते हैं, सी, और ये जो सी है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। इसको हम बंद करते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, और साथ साथ यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट है या इसका ये जो नंबर ऑफ मोल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो डी है ये ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, और यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट है वो भी हम लिखते हैं। डिवाइडेड बाय, इस तरह जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है ये वाला साइड, इसके साथ भी यही केल करवाते हैं। तो ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे हम लार्ज सी लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ए, और इसको बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके मोल। इसी तरह बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे बी, और इसको बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और बी के मोल या इसके जो कोफिशिएंट, राइट। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने नाम देना है इक्वेशन 1, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। अब यहाँ पे दोबारा हम क्या करते हैं? जर्नल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें कि हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ये हमारे पास गैसियस स्टेट में होंगे। किस स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में। सारे होंगे या दो होंगे या एक ज़रूर होगा गैसियस स्टेट में, तब हम इसके लिए केपी जो है एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर ये सारे सॉलिड में हैं तो फिर हम इसके लिए केपी एक्सप्रेशन नहीं लिखते। तो अगर गैसेस के लिए हैं तो हम इसके लिए केपी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? मैं इसको करता हूँ ब्लैक कलर से शो। तो हमारे पास होता है केपी इज़ इक्वल टू, अच्छा केपी क्या है? पार्शल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी पी हमारे पास क्या है? पार्शल प्रेशर ऑफ ए, पार्शल प्रेशर ऑफ बी, पार्शल प्रेशर ऑफ सी, पार्शल प्रेशर ऑफ डी। यानी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। इसके अलावा रिएक्टेंट प्रोडक्ट सी, और इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? इसके जो कोफिशिएंट है या इसके जो नंबर ऑफ मोल है, सी। तो यहाँ पे पी का क्या मतलब है? पार्शल प्रेशर ऑफ सी। यानी अगर ये प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा तो यहाँ पे जो बीकर होगा इसमें सी का प्रेशर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सी का प्रेशर, साथ साथ यहाँ पे डी का प्रेशर, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या है? ए है, तो ए का पार्शल प्रेशर और बी का पार्शल प्रेशर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर गैसियस जो चैप्टर है वो याद हो, वहाँ पे एक हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किए थे। क्या डिराइव किया था? आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बराबर था PV इज इक्वल टू nRT। ये गैस चैप्टर में, यानी जब हम स्टेट ऑफ मैटर गैस डिस्कस कर रहे थे तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हम डिराइव कर चुके हैं। तो P हमारे पास क्या है? पार्शल प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R जो है जर्नल गैस कांस्टेंट है, इसके अलावा T हमारे पास टेम्परेचर है, लेकिन हम केल्विन में लेते थे। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पर भी हम केल्विन में लेंगे क्योंकि टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। अब इस इक्वेशन में हमें सारी चीज़ें मालूम हैं कि P क्या है, V क्या है, वगैरह वगैरह। अगर हम ये V इज इक्वल टू से इस साइड पे लाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि P इज़ इक्वल टू N/V/RT, राइट। अब हमें मालूम है कि N/V किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ऊपर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है। तो यहाँ पे N/V की जगह हम C पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो P इज़ इक्वल टू CRT, राइट। अब यहाँ पे ये P है, ये P है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं,
बिल्कुल पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं पी की जगह। तो के पी हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि के पी इज इक्वल टू यहाँ पे सी कौन सा सी, ये वाला सी, कंसंट्रेशन वाला सी। यहाँ पे क्या है, सी है, इस सी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन चुका है, ये वाला ये सी कौन सा है, प्रोडक्ट वाला सी है। साथ साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर टी लिखेंगे, आर टी, और इसको बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और साथ साथ यहाँ पे इसकी जो कोफिशिएंट है वो भी हम लिखेंगे, राइट। इसके बाद सी यानी कंसंट्रेशन वाला सी, साथ साथ यहाँ पे डी हम लिखेंगे, आर टी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसके जो कोफिशिएंट है वो भी हम साथ साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन वाला सी, रिएक्टेंट कौन सा, ए, आर टी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके मोल, फिर कंसंट्रेशन वाला सी, बी यानी रिएक्टेंट बी जो है रिएक्शन में, और साथ साथ यहाँ पे आर टी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके क्या, इसके मोल। यहाँ तक समझ आया हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो के पी, अब यहाँ पे आर टी कॉमन है यहाँ पे, तो हम इसको अलग करते हैं। तो हम के पी इस तरह लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू सी और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसके नंबर ऑफ मोल। फिर यहाँ पे डी है तो सी डी, ये सी कौन सा है, कंसंट्रेशन वाला सी है, डी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है, और इसको बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके ऊपर कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, साथ साथ रिएक्टेंट ए स्क्वायर ब्रैकेट और इसके नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बी यानी रिएक्टेंट बी जो है, कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ साथ यहाँ पे इसके मोल भी हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही टर्म बन जाएगा अगर आर टी इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें। तो आर टी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग लिखते हैं, तो ब्रैकेट आर टी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है इसको हम प्लस करेंगे, तो सी प्लस डी, राइट। और यहाँ पे इसमें भी ये काम आता, तो आर टी और ए प्लस बी, राइट। ये स्टेप हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे ये टर्म जो है, ये वाला सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये के सी के बराबर होता है। अगर इक्वेशन 1 आप लोग देख लें, के सी किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी और इसके कोफिशिएंट और ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई आर टी यहाँ पे ए प्लस बी। अब अगर हम इसको ऊपर लेकर जाए इसको, तो यहाँ पे ये जो है प्लस में है, माइनस हो जाएगा, आर टी सिर्फ एक आर टी रह जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी और यहाँ पे आर टी, तो सी प्लस डी माइनस, ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस, राइट। अब ये टर्म जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन से। ये हमारे पास क्या है, चेंज है, और एन मीन्स नंबर ऑफ मोल। तो डेल्टा एन से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसकी जगह डेल्टा एन लिखते हैं। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये और ये एक ही चीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी और डेल्टा एन। अब ये इक्वेशन हमने फाइनली क्या किया, डिराइव किया। इसमें जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। के पी जब हम निकालते हैं तो ये हम एटीएम में लिखेंगे, एटीएम, यानी जब हम के पी मालूम करना चाहे तो इसके साथ यूनिट कौन सा लिखेंगे, एटीएम।
इसके अलावा किसी जो है ये नंबर ऑफ मोल पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब, तो दोनों आप लोग लिख सकते हैं। मैं लीटर लिखता हूँ और डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। इसके अलावा और जो है जर्नल गैस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इसकी जो वैल्यू लेनी है वो है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स या पर मोल या मोल इनवर्स पर केल्विन, राइट। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, पर ये टेम्परेचर जो है इसको हम क्या किस यूनिट में लेंगे, केल्विन में लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप लोगों ने पहले खुद ढूंढना है, उसके बाद मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। हमारे पास है हाइड्रोजन H2 + I2, ये रिएक्शन करता है, ये हमें देता है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। साथ साथ यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, और ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे साइंस से हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो आ चुका है। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए Kp क्या होगा, Kp Kc के बराबर होगा। यानी यहाँ पे हम रिलेशन चेक करते हैं Kp और Kc का, क्या बराबर होंगे या Kp ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए है Kp = Kc, ऑप्शन बी है Kp ग्रेटर देन Kc, सी है Kp लेस देन Kc, और डी है या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे Kp और Kc बराबर है, ग्रेटर देन है, Kp ग्रेटर देन है या Kc ग्रेटर देन है, या सारे ऑप्शन ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव किया वो है Kp = Kc RT, और यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और 1 ये 2 है। तो 2 - 2 = 0। तो डेल्टा एन कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पे Kp = Kc RT, साथ साथ यहाँ पे इसका जो पावर है वो कितना है, 0 है। अब जिसका पावर 0 हो तो वो टर्म 0 बन जाता है, यानी यहाँ पे R की जो वैल्यू हमने लिखी वो भी 0 हो जाती हैं, जितने टेम्परेचर पे ये हो रहा है वो भी 0 बन जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे Kp = Kc। तो ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं, बिल्कुल मौजूद है। तो ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, ज़रूरी पॉइंट, कि जब डेल्टा एन हमारे पास 0 बन जाए या किसी भी रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाए, उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो डेल्टा क्या आएगा, 0 आएगा डेफिनेटली। तो जब डेल्टा एन जो है वो 0 आ जाए, तब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, Kp Kc के बराबर होगा। ये पॉइंट ज़रूर नोट करें कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वल हो, तब यहाँ पे डेल्टा एन 0 आता है। जब डेल्टा एन 0 आ जाए, तब इसके साथ जब ये ज़रब का आएंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे Kp बराबर होता है Kc के। तो ये लाजमी नोट करें। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों 0 आता है, क्योंकि ये टर्म 0 बन जाता है, इसी वजह से ये इक्वल होते हैं। लेकिन आप लोगों ने शॉर्टकट ये नोट करना है कि डेल्टा एन जब 0 आ जाए या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट = नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल हो जाए, तब हमेशा Kp Kc के बराबर होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करना है कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ये ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से, यानी रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है प्रोडक्ट से,
या यहाँ पे आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से। तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो डेल्टा एन होगा वो डेल्टा एन वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। जब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हो रिएक्टेंट से, या डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो से लेस देन हो, माइनस में हो, तब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे के पी ये लेस देन होगा किस चीज़ से, के सी से, या के सी ग्रेटर देन होगा किस चीज़ से, के पी से। पॉइंट पे आप लोगों ने फिर गौर करना है। यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मान लो नाइट्रोजन है N2, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, ये हमें देता है अमोनिया NH3। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, या आप लोगों को ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 लगाते हैं तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 6 हो जाएंगे। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आप ये बैलेंस है। अब आप लोग यहाँ पे देख ले, ये प्रोडक्ट के मोल है कितने हैं, 2 है। ये रिएक्टेंट के मोल है कितने हैं, 1 + 3 तो इज इक्वल टू 4। तो रिएक्टेंट के मोल क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। यानी यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देख ले, वो क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से। लेस देन है या नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे डेल्टा एन जो है वो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। जैसा कि यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 4 है, तो इज इक्वल टू -2। अब -2 0 से लेस देन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेस देन आ गई, यानी डेल्टा एन 0 से कम आ गई, या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर देन है किस चीज़ से, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट से। तो तब यहाँ पे के सी जो है वो ग्रेटर देन होगा किस चीज़ से, के पी से। सॉरी, यहाँ पे के पी है, के पी, या के पी लेस देन होगा के सी से। यानी इस टर्म में के सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। के सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये शॉर्टकट सारे टीचर बताते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये केसी कैसे ज़्यादा आती हैं। आप प्रूफ तो करवाए ना, हमें दिखाए कि कैसे केसी ज़्यादा आती हैं। तो मान लो हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन पे हम अप्लाई करते हैं, ये 500 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है, 500 केल्विन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो आर है, आर उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी मालूम है। आर की वैल्यू क्या है, 0. यहाँ पे कहाँ पे चले गए, 0.0821, ये वैल्यू हमें मालूम है। तो हम इक्वेशन से चेक करवाते हैं जो हमने डिराइव किया कि आया यहाँ पे के सी ग्रेटर देन आता है के पी से या लेस देन आता है, तो प्रूफ हो जाएगा। फिर टेंशन नहीं होगा, फिर हम आंखें बंद करके जैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो हमें फ़ौरन पता चलेगा कि केसी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो प्रूफ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम प्रूफ करवाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, और डेल्टा एन कितना आया है, -2 आया है, -2। इसके अलावा एक और पॉइंट कि यहाँ पे मान लो हमें के सी दिया हुआ है कि के सी बराबर है 1 के। तो अगर यहाँ पे ये के पी, यहाँ पे अब हम के पी मालूम करते हैं, 1 के बराबर आए यानी 1 आया तो फिर के सी की बराबर होगा। अगर 1 से कम आ गई वैल्यू तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये के सी से लेस देन है। अगर 1 से ज़्यादा आ गई फिर के पी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम मालूम करते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये -2 जो है, इसका मतलब ये है कि ये आर टी जो है ये अब डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर ला चुका है, ये ऊपर आ चुका है, इसी वजह से इसके ऊपर -2 है। यानी यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह है कि के पी इज इक्वल टू के सी डिवाइडेड बाई आर टी, और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये टर्म जब हम दोबारा ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर ये -2 हो जाएगा।
राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो के पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, यूनिट को छोड़ मोड़ के यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 500 केल्विन 500 केल्विन, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। राइट। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई 0.0821 ज़रबे 500, तो ये आया 41.05। कितना आया, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 41.05 और इसके ऊपर है स्क्वायर। राइट। अब हम दोबारा क्या करते हैं, इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेते हैं, 41 लगाते हैं 41.05 और इसको दोबारा ब्रैकेट में बंद करवाते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं। राइट। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1685, इशारिया को छोड़ के 1685, यानी के पी आ गई, के पी इज इक्वल टू 1/1685। अब 1/1685 को चेक करते हैं, तो 1 तक़सीम 1685 इज इक्वल टू ये आता है 5.93 और इतने हिंद से इसको हम राउंड ऑफ करके यहाँ तक 3 तक लिखते हैं। ज़रब 10 की पावर -4 है, तो के पी हमारे पास आ चुका है, के पी इज इक्वल टू 5.93 ज़रब 10 की पावर -4। अब -4 को अगर हम ख़त्म करना चाहे तो इशारिया जो है ये 4 दफ़ा इस साइड पे लाएंगे, यानी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो हम लिख सकते हैं कि 0.0000593, तो ये किस चीज़ के बराबर है, के पी के बराबर है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, के पी इतना आया, के सी हमने लिया था 1, के सी 1 के बराबर था, 1 के बराबर था, 0.0000593 इतनी वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि के पी इज़ लेस देन के सी 1 है और ये इतनी वैल्यू आ गई, कम आ गई, तो इट मीन्स कि के सी जो है ये ग्रेटर देन है के पी से, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि के सी इज़ ग्रेटर देन के पी। तो इससे हमें ये पता चला कि वाकई बिल्कुल हमने प्रूफ किया कि जब नंबर ऑफ मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, के सी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। फिर क्या होगा, के सी ग्रेटर देन होगा के पी से। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ पे मैंने प्रूफ करवाया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे जो है के सी बढ़ जाती हैं या ज़्यादा होती हैं के पी से जब हमारे पास रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। इसके बाद आप लोगों ने शॉर्टकट पकड़ना है कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो ज़्यादा हो, यहाँ पे कहाँ पे चली गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तब हमेशा के सी ज़्यादा होगा किस चीज़ से, के पी से। अब जो लास्ट वन पॉइंट है वो ये है कि के पी कब बड़ा होगा के सी से। यहाँ पे तो के सी ग्रेटर देन है के पी से, तो के पी कब ग्रेटर देन होगा के सी से। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तब यहाँ पे क्या होगा, के पी बड़ा होगा के सी से। या यहाँ पे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब डेल्टा एन वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किस चीज़ से, 0 से, तो तब क्या होगा, के पी ग्रेटर देन होगा के सी से। राइट। ये शॉर्टकट है, ये क्या है, शॉर्टकट है। अब मैं प्रूफ भी करवाता हूँ कि कैसे के पी लार्ज आती हैं के सी से, प्रूफ करवाता हूँ तो आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन है हमारे पास N2O4 जो कि किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। अब ये सारे रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, ये पॉइंट नोट करना है। ये सारे रिएक्शन जो अमोनिया का हमने देख लिया या जो बाद में हम देखेंगे या जो पहले हमने देख ली, ये सारे गैसियस स्टेट में है। N2O4 जो है इसकी डिकम्पोजिशन होती है और ये हमें देता है 2 मोल NO2 देता है।
अब यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन हमें दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कि के सी बराबर है 1। के सी किसके बराबर है 1। अब हम के पी मालूम करेंगे। अगर के पी 1 आ गई तो फिर के सी के बराबर होगा। अगर के पी 1 से ज़्यादा आ गई तो के सी फिर लार्ज होगा। अगर 1 से कम आ गई, जिस तरह यहाँ पे कम आ गई, तो फिर के सी से कम होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 है। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एन चेक कर ले, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 तो इज इक्वल टू 1, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा है। प्रोडक्ट के मोल क्या है, ज़्यादा है। तो डेल्टा एन जो है वो हमारे पास 1 आ गई, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे के पी बड़ी होगी। पर कैसे बड़ी होगी, यहाँ पे हम जो इक्वेशन हमने दिया हुआ है, इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है कि के पी बराबर है के सी के। के सी किसके बराबर है 1 के बराबर है 1। इसके अलावा आर टी है, क्या है आर टी, या पहले आप लोग इस तरह कर ले कि इक्वेशन नोट कर ले, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, और इसके ऊपर आया है 1, यानी डेल्टा एन जो है वो कितना है 1 है। यहाँ तक समझ आया हुआ होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो के पी मान लो, सॉरी यहाँ पे एक और पॉइंट कि ये रिएक्शन 300 केल्विन पे हो रहा है। फ़र्ज़ ही लेता हूँ ये रिएक्शन कितने पे हो रहा है, कितने केल्विन पे, 300 केल्विन पे। तो के पी इज़ इक्वल टू के सी, यहाँ पे के सी किसके बराबर है 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आर जो है वो कितनी है 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 300। अब यहाँ पे 1 अगर पावर में हो तो ये वैल्यू इसी तरह आएगी। अगर 2 हो फिर ये इसके साथ खुद ज़रब खाएगी, ये इसके साथ, यानी उसके ऊपर हम पावर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको करते हैं ख़त्म। सबसे पहले हम 0.0821 को मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, इज इक्वल टू ये 24.63 आया। और 24.63 जब 1 के साथ ज़रब खाएगा तो यही 24.63 आएगा। के पी इज इक्वल टू, या यहाँ पे एक स्टेप और भी जाए, के पी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 24.63 आया ना, 63, राइट, ठीक है। अब ये इसके साथ ज़रब खाएगा तो यही आएगा। तो के पी इज इक्वल टू 24.63। अब हमने प्रूफ किया कि के पी के सी से लार्जर है, क्योंकि के सी हमें दिया हुआ है 1, के सी हमें दिया हुआ 1 और के पी यहाँ पे 24 आ गई। इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन है। तो शॉर्टकट यानी प्रूफ तो किया हमने ये, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो सके, इसलिए मैंने ये चीज़ प्रूफ किया। ये बाकी टीचर नहीं बताते, मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। तब आप लोग यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ़ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तब क्या होगा, के पी ग्रेटर देन होगा के सी से। या जो डेल्टा एन है वो 0 से ग्रेटर देन हो तब के पी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा के सी से, राइट। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल। उसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। आप लोगों ने उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह है कि फॉर PCl5 इसकी ब्रेकडाउन होती हैं। ये हमें देता है PCl3 प्लस Cl एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 500 केल्विन। साथ साथ हमें Kc भी दिया है। Kc इज इक्वल टू 1.8 ज़रबे 10 की पावर -3 मोलर। मोलर क्या है, यानी मोलरिटी है। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यही चीज़ है जो मैंने पहले भी बता दिया कि Kc हमेशा हम नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करेंगे, या dm क्यूब होगा या लीटर होगा। ये हमें Kc दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों से फाइंड पूछ रहा है कि फाइंड Kp।
अब हमें ये नहीं बताया हुआ है, हमसे ये नहीं पूछा हुआ कि केपी ज़्यादा है या केसी ज़्यादा है। यहाँ से हमें केपी की वैल्यू पूछी है कि वो कितनी होगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दे सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने हल करना है, तब आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर केपी किसी का रिलेशन पूछे कि कौन ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पे केपी ज़्यादा होगा। तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने डिराइव किया कि के पी इज इक्वल टू के सी कितना है, हम फ़ौरन वैल्यू पुट करते हैं 1.8 ज़रबे 10 की पावर -3 मोलर है वैल्यू। हम यूनिट जो है वो हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम यूनिट पुट करेंगे तब ये कैंसिल होके सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये इसकी वैल्यू यूनिट जो है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम लेंगे, वो आर में भी था, मोल भी था, डेसीमीटर क्यूब भी था, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम सिर्फ एटीएम जो है, एटीएम हमारे पास रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1.8 ज़रबे 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 500 केल्विन। और साथ साथ यहाँ पे डेल्टा एन जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 है, तो ये इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 है। अब 1 यहाँ पे जब पावर में हो तो ये एज इट इज़ आएगी, ये वैल्यू जैसी है इसी तरह आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि के पी इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1.8। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर जो है इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 500 और फिर मल्टीप्लाई बाई 1.8 इज इक्वल टू 73.89 और ये टर्म रह चुका है ज़रबे 10 की पावर -3। अब ये इशारिया 3 दफ़ा इस साइड पे लाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के पी इज़ इक्वल टू 0.0738, राइट। तो के पी अब हमने क्या किया, निकाल लिया। के पी हमने फाइंड आउट की, इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगर आप लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पे के पी बड़ी होगी या केसी, तो के पी जो है केसी जो है वो किसके बराबर है, यानी ये 1.8 ज़रबे 10 की पावर -3 है, तो इशारिया 3 दफ़ा इस साइड पे लाए, तो ये हो जाएगा 0.00018। अब ये वो लार्ज वैल्यू है या ये डेफिनेटली ये लार्ज वैल्यू है। तो यहाँ पे के पी जो है केसी से लार्ज आ गई, ज़्यादा आ गई, ये चीज़ भी प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे लास्ट में मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देता हूँ या एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप लोगों ने ज़रूर देना है। हमारे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हमें देता है NO। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बना के देता हूँ। केसी है, केसी दिया हुआ है, मान लो केसी दिया हुआ है 40, केसी दिया हुआ है 40। इसके अलावा टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन और आर की वैल्यू तो आप लोगों को मालूम होगी। आर की वैल्यू भी लिख रहा हूँ 0. ये आर की वैल्यू है। इसके बाद आप लोगों ने के पी जो है के पी वो फाइंड आउट करनी है, के पी कितनी होगी। अब ये शॉर्टकट रास्ते से भी आप लोग कर सकते हैं, शॉर्टकट आप लोग खुद सोच ले कि के पी कितनी आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। अगर शॉर्टकट आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये शॉर्टकट रास्ते से कैसे होती हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग तरीके से जो हमारे पास के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी और डेल्टा एन, उस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं वो, लेकिन वो लंबा तरीका है। शॉर्टकट तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 7.639 और ऑप्शन डी है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है
वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आपने शॉर्टकट तरीके से निकाला या लॉन्ग तरीके से निकाला, ये भी आप लोगों ने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम नेक्स्ट वन रिलेशन जो है उसके ऊपर बातें करेंगे। यहाँ तक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत सारा नॉलेज है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।